यह कहानी है साम्राज्यों के रक्तपात की, जो चीन के 14 महायुद्धों के बारे में बताती है। और इस वीडियो में हम आपको उन युद्धों के बारे में भागों में बांटकर बताएंगे। भाग 1, सभ्यता की शुरुआत और पहला टकराव। हजारों साल पहले जब दुनिया कबीलों में बटी थी, तब एशिया की इस धरती पर एक महाशक्ति का जन्म हो रहा था। लेकिन यह जन्म शांति से नहीं बल्कि खून से हुआ। झाओलू का युद्ध। कहानी शुरू होती है पीला सम्राट और चियू के बीच। चियू एक ऐसा योद्धा था जिसके पास जादुई ताकतें कही जाती थी। इस युद्ध में पहली बार कंपास का इस्तेमाल हुआ ताकि कोहरे में रास्ता ढूंढा जा सके। इस जीत ने चीन की नींव रखी। मिंगटाओ और मुए। समय बीता और राजा अहंकारी हो गए। जब सांग वंश के राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया तो वू नाम के एक नायक ने विद्रोह कर दिया। मुए के मैदान में सांग की विशाल सेना ने अपने ही राजा के खिलाफ हथियार डाल दिए। यह सबक था कि सिंहासन प्रजा का होता है, राजा का नहीं। भाग 2, दिमाग और रणनीतियों का खेल। जैसे जैसे सदियां गुजरी, युद्ध केवल ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का खेल बन गया। अब मैदान में आए दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार, वेई और क्यूई की दुश्मनी। यहाँ जन्म हुआ एक महान नीति का। दुश्मन के घर पर हमला करो ताकि वो अपने पैर पीछे खींच ले। सन बिन नाम के एक अपाहिज लेकिन जीनियस सेनापति ने दिखाया कि कैसे बिना आमने सामने लड़े सिर्फ चालों से एक पूरी सेना को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने रास्ते में चूल्हे कम जलाकर दुश्मनों को भ्रम में डाल दिया कि उनकी सेना भाग रही है और फिर उन्हें जाल में फंसाकर ख़त्म कर दिया। भाग 3, क्रूरता की पराकाष्ठा। चांगपिंग का नरसंहार। अब आता है इतिहास का वो काला पन्ना जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। चांगपिंग का युद्ध। 2 राज्य, किन और झाओ। महीनों तक घेराबंदी चली। अंत में झाओ की सेना ने सरेंडर कर दिया, लेकिन किन के निर्दयी सेनापति बाई की ने वो किया जो इतिहास ने कभी नहीं देखा था। उसने 4 लाख युद्धबंदियों को, जिन्होंने हथियार डाल दिए थे, उनको एक साथ जिंदा दफना दिया। इस युद्ध ने किन साम्राज्य को पूरे चीन का इकलौता मालिक बना दिया। भाग 4, वापसी और बलिदान। जुलू का युद्ध। जब किन का अत्याचार बढ़ा तो एक नया नायक उभरा, सियांग यू। उसने अपनी सेना के साथ नदी पार की और आदेश दिया कि अपनी सारी नावें डुबा दो और खाना पकाने के बर्तन तोड़ दो। इसका मतलब साफ था, या तो जीतेंगे या यही मरेंगे। इस पागलपन और साहस ने किन साम्राज्य की कमर तोड़ दी। हान राजवंश का उदय। लेकिन असली विजेता बना लुई बेग, जो एक मामूली सिपाही से सम्राट बना। उसने महान हान साम्राज्य की स्थापना की, जिसने चीन के रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड को एक नई पहचान दी। भाग 5, अंत और 3 राज्यों का जन्म। चीबी का युद्ध। कहानी का अंत होता है एक ऐसी आग से जिसने समुद्र को भी लाल कर दिया। काओ काओ नाम का एक शक्तिशाली जनरल पूरे चीन को जीतना चाहता था, लेकिन दक्षिण के 2 राजाओं ने हाथ मिलाया और काओ काओ के जहाज़ों में आग लगा दी। आसमान धुएं से भर गया और काओ काओ का सपना टूटकर बिखर गया। निष्कर्ष, यह 14 युद्ध केवल विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान के कभी न हारने वाले जज्बे की दास्तां है। आज का चीन इन्हीं युद्धों की आग में तपकर बना है। भाग 6, उत्तर का तूफान, सेयोंगनू का अंत। जब चीन आपस में लड़ रहा था, तब उत्तर की सीमाओं पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। ये वो खूंखार घुड़सवार थे जिन्होंने चीन की दीवारों तक को हिला दिया था। लेकिन
मोबाई का युद्ध इतिहास का रुख बदल देने वाला था। हान राज्यवंश के युवा सेनापतियों ने रेगिस्तान की तपती रेत में मीलों तक का सफ़र तय किया। यह सफ़र एक युद्ध नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। चीनी सेना ने शेओंगनू को उनके घर में घुसकर मारा और उन्हें गोबी रेगिस्तान के पार खदेड़ दिया। इसी जीत ने ग्रेट वॉल और सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया। भाग 7 धोखे का खेल, ग्वांडू की जंग। इतिहास हमेशा बड़ी सेनाओं का साथ नहीं देता। कभी कभी एक सही मुखबिर पूरी बाजी पलट देता है। काओ काओ के सामने उसके पुराने दोस्त युआन साओ की 10 गुना बड़ी सेना खड़ी थी। हार निश्चित थी, लेकिन तभी काओ काओ को खबर मिली कि दुश्मन का सारा अनाज और राशन एक गुप्त गोदाम में छिपा है। आधी रात को काओ काओ ने खुद भेष बदलकर उस गोदाम में आग लगा दी। सुबह जब युआन साओ की सेना जागी तो उनके पास न खाना था न उम्मीद। भूखी सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यहाँ से शुरू हुआ फिर काओ काओ का एक खौफनाक सफ़र। भाग 8 पानी पर आग, रेड क्लिफ का महासंग्राम। चीन के इतिहास का सबसे सुंदर लेकिन विनाशकारी युद्ध, चीबी। काओ काओ की लाखों की सेना नदी के तट पर थी। उनके पास इतने जहाज थे कि नदी का पानी तक नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन दक्षिण के रणनीतिकारों ने एक आत्मघाती चाल चली। उन्होंने अपने ही कुछ जहाज़ों में मशालें जलाई और उन्हें हवा के रुख के साथ काओ काओ के जहाज़ों की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते पूरी नदी आग का दरिया बन गई। लोहे की जंजीरों से बंधे काओ काओ के जहाज चाह कर भी नहीं भाग सके। उस रात चीन 3 टुकड़ों में बट गया, सू, वेई और वू। भाग 9 वीरों का पतन और एक नए युग की आहट। हर युद्ध की एक कीमत होती है। 3 राज्यों के उस दौर में लाखों लोग मारे गए। महान युद्ध गुआन यू और जूगे लियान जैसे नायकों ने अपनी आखिरी सांस तक अपने वतन की रक्षा की, लेकिन असली विजेता कोई राजा नहीं बल्कि समय था। जब यह बड़े राजा आपस में लड़कर थक गए, तब पीछे से एक नया परिवार सीमा ने सत्ता छीन ली। उन्होंने बिखरे हुए चीन को फिर से एक किया, लेकिन उन 14 युद्धों के घाव आज भी चीन की दीवारों पर अंकित हैं। भाग 10 निष्कर्ष, इतिहास की सीख। तो यह थी उन 14 महायुद्धों की कथा जिन्होंने एक सभ्यता को गाड़ा। हमने देखा कि कैसे कभी एक छोटी चाल ने साम्राज्य जीत लिए, तो कभी अहंकार ने लाखों की सेना को मिट्टी में मिला दिया। आज हम जिसे महान चीन कहते हैं, वो इन्हीं युद्धों की आग में तपकर निकला है। याद रखिएगा, इतिहास केवल राजाओं का नहीं होता, इतिहास उन सैनिकों का भी होता है जिनका खून इस मैदानों में बहा है। क्या आप भी मानते हैं कि युद्ध ही शांति का एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।